हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दोस्त भरत और WScript के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर ये हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करेंगे वेबसाइट डिजाइनिंग को लेकर। वेबसाइट डिजाइनिंग से लेके हमने ऑलरेडी 2 वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी पूरा ओवरव्यू के बारे में और ये जाना था कि किस तरह से हम डेवलपर और क्लाइंट का ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा हमने कंटेनर साइज से लेके स्क्रीन कंपेटिबल तक हर छोटी से लेके बड़ी चीज उसमें डिस्कस कर रखी है। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था वायरफ्रेम के बारे में, जिसमें हमने जाना था वायरफ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए उसको बनाते हैं। पूरा एक वायरफ्रेम बकायदा हमने डिजाइन भी कर रखा है और हर छोटी से छोटी बारीक चीजों का हमने उसमें ध्यान रखा था। इस वीडियो में आज हम उसी वायरफ्रेम को लेके एक पूरी पीएचडी बनाएंगे, पूरी डिजाइन बनाएंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से आगे हम उसमें वर्क करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पूरी वीडियो के अंदर हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे और हर छोटी से छोटी बारीक चीजों को दोबारा करेंगे या फिर ये कहेंगे उसको यूटिलाइज करेंगे जो हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो से पहले लास्ट 2 वीडियोस देखना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर छोटी चीज और आसानी से समझ आ सके। और इस वीडियो में हम अननेसेसरी पीएचडी को बड़ा नहीं करेंगे या कई बहुत बड़ी पीएचडी नहीं बनाएंगे। हम पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट को लेंगे ताकि आप छोटी से लेके बड़ी कोई भी डिजाइन बड़ी आसानी से बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वो वायरफ्रेम है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और ये पूरा हमने डिजाइन किया था। तो ये एक हमारे लिए रेफरेंस हो गया हमारी नेक्स्ट पीएचडी के लिए। और एज अ रेफरेंस हम यहाँ पे जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी लिया था WScript की वेबसाइट भी एज अ रेफरेंस लेंगे। तो पूरी हम इसको कॉपी नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है, हम इसको एज अ रेफरेंस लेंगे ताकि हमें हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रह जाए। तो ये हमारे पास डिजाइन है। अब सबसे पहले हमें ऑब्वियसली हमारी पीएचडी क्रिएट करनी है, तो मैंने कंट्रोल एन किया। कंट्रोल एन करके मैंने इस पीएचडी का जो टाइटल है वो लिख दिया, वेबसाइट डिजाइन पार्ट 3। ऑलरेडी 2 वीडियो थे, ये तीसरा पार्ट है इसलिए पार्ट 3। अब इसकी जो कैनवास साइज है जो कि हम लेंगे 1400 एज अ विथ। आप विथ 1600 भी ले सकते हैं, 1920 भी ले सकते हैं, या जैसे हमने वेबसाइट डिजाइनिंग के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था, उसके फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कितनी तरह की स्क्रीन होती है, कैसे कैसे होती है। तो आप उनमें से कोई भी डेस्कटॉप की साइज की स्क्रीन उठा सकते हैं, बट आपको फिर कंटेनर का बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिलहाल हमने 1400 जो स्टैंडर्ड होती है वही ली है पिक्सल्स में, और हाइट अभी फिलहाल हम उसकी 2000 रख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो कम ज्यादा हुई तो हम कैनवास साइज में उसको चेंज कर सकते हैं। रिजोल्यूशन हमने 72 रखा है पिक्सल पर इंच में। कलर हमने मोड जो 8GB रखा है हमेशा की तरह, और बैकग्राउंड हमने व्हाइट रख रखा है, और इसको हमने कर दिया क्रिएट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्रिएट करने के बाद हमें सबसे पहला स्टेप लेना है हमारी कंटेनर साइज को सेट करना। तो कंटेनर साइज को आप रूलर की हेल्प से बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं। तो आप टॉप से मेजरमेंट के साथ भी ले सकते हैं, नहीं तो हमने एक और कॉन्सेप्ट लिया था जो सबसे बेटर लगता है। हम क्या करते हैं, एक शेप ले लेते हैं, रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं, और उसका हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1200 पिक्सल का एक शेप बना देते हैं। तो 1200 पिक्सल में हमारा कंटेनर साइज है। फिर हम उसको क्या कर देते हैं, सेंटर अलाइन कर देते हैं। देन रूलर की हेल्प से हम उसको सेट कर दें। जैसे रूलर हमने क्या कर दिया, रूलर की जो ये गाइडलाइन है इसको हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर सेट कर दिया। अब इस शेप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको डिलीट कर दिया। अगेन एक और हमने शेप ले लिया जिसकी हमने साइज रखी 1170। ध्यान रखिए कंटेनर साइज तो हो गई 1200 पिक्सल, और उसके अंदर का हिस्सा यानी जो हमारा 15-15 पिक्सल का दोनों तरफ से जो गैप होता है वो रखने के बाद 1170 बचता है। अब इसमें बूट स्टेप भी कवर हो गया, स्क्रीन का पार्ट भी कवर हो गया, और डेवलपर का भी पार्ट कवर हो गया, जो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें ये साइज क्यों लेनी है। तो ये हमने एक और शेप लिया, अगेन इसको सेंटर अलाइन किया और रूलर को यहाँ पे सेट कर दिया। तो ये हमारे पास पहला मेजरमेंट हमें बड़ी आसानी से मिल गया। फाइन, तो ये हमारे पास डिजाइन आ गई। अब इस डिजाइन को हमें इस वायर फ्रेम की हेल्प से बनाना है। फाइन, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोटिस करें कि ये जो वायर फ्रेम है और WScript की जो वेबसाइट है, इन दोनों में बारीक सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि हमने वायर फ्रेम में ये सेक्शन जो हेडर का सेक्शन है ये पूरा अलग लिया है, और जो बैकग्राउंड का ये पार्ट है ये पूरा एक अलग मॉड्यूल लिया है, यानी 2 सेक्शन बना है। और यहाँ पे क्या है कि अपने आप में पूरा एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें बैकग्राउंड जो इमेज है
वो एक पूरी आ रही है, उसके ऊपर मेन्यू और गाइडलाइन दोनों, मेन्यू और टैगलाइन दोनों आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आप किसी भी कॉन्सेप्ट में जा सकते हैं जैसी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो एज पर वाया फ्रेम हमने यहाँ पे जो सेट किया था वो था कि 2 सेक्शन है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और उसके लिए हमें चाहिए पीछे का बैकग्राउंड। अब पीछे के बैकग्राउंड में जो आप लेंगे तो सबसे पहले आप लेंगे शेप टूल का यूज। शेप टूल, मूव टूल, मार्क्यू टूल जो भी हम इस वीडियो में यूटिलाइज करेंगे, इन सबके एक सेपरेट वीडियो बनाए नहीं, हर टूल का एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। तो अगर उससे बारे में अगर जो चीज़ हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं आपको नहीं पता है, तो आप वहाँ पे जाके आराम से देख सकते हैं। हर चीज़ डिटेल में समझाई हुई है और उसके सब मेन्यू, सारे इंटरचेंज, शॉर्टकट सब बात की हुई है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको टूल से रिलेटेड कोई और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक शेप लेंगे। जितना सेक्शन वाइज प्रॉपर्ली काम करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो इसकी विड्थ तो ऑब्वियसली हम पूरी स्क्रीन कवर करेंगे। हाइट जो है फिलहाल मैं रख देता हूँ 120, यानी जो हेडर का पार्ट की जो हाइट हमने बात की थी 120 टू 180 तक रहती है एज पर योर रिक्वायरमेंट। स्टैंडर्ड साइज जो रहती है 120 मिनिमम रहती है, तो वो फिलहाल हम कंसिडर करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे एक विड्थ और हाइट के साथ कर दिया। अब इसको ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, सेंटर एंड टॉप अलाइन, ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। फाइन। अब इसको मैंने नाम दे दिया हेडर बैकग्राउंड। अब इस हेडर का कलर यानी जो बैकग्राउंड कलर है, कई बार क्या होता है कि हमारे माइंड में पूरी थीम सेट होती है और थीम ऑब्वियसली होती है हमेशा लोगो के अकॉर्डिंग। बट कई बार हमें होता है कि हमें क्या कलर लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 10 तरह की वेबसाइट्स देखते हैं या फिर 10 तरह की जो ऑनलाइन डिजाइन होती है वहां से रेफरेंस लेते हैं। ध्यान रखिए, रेफरेंस लेने में कोई बुराई नहीं है। आप 10 तरह की डिजाइन देखिए, उससे रेफरेंस लीजिए, जो चीज समझ में आती है उसको अपनी स्टाइल में उसको डिजाइन कर दीजिए। बट एज इट इज कॉपी मत करिए, समझ के, देख के अपनी स्टाइल में डिजाइन कर दिए। तो कई बार हमें क्या होता है, वेबसाइट से जो होता है एक कलर मिल जाता है कि हाँ ये कलर अच्छा लग रहा है, इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मुझे ये कलर नहीं समझ में आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, जो भी वेबसाइट मैंने पसंद की है जिसका मुझे कलर चाहिए वहां पे आएंगे। अब ऑब्वियसली हर डिजाइनर डेवलपर नहीं होता है, यानी कि उसको पूरा डेवलपमेंट नॉलेज नहीं होती है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो यहाँ पे जो कलर दिख रहा है वेबसाइट पे वो कैसे पिक करें। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा एक प्रिंट स्क्रीन करना है। प्रिंट स्क्रीन किया आपने, एक कंट्रोल एन से न्यू फाइल बनाई, जो उस स्क्रीन की साइज होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। फाइन। तो ये मेरी फाइल बन गई। मैं क्या करूंगा, सिंपल सा इसको कंट्रोल वी करूंगा। ठीक है, पहले क्या किया, जो वेबसाइट को मेरे को रेफरेंस लेना है, कलर लेना है, जो भी लेना है, वहां गया, उसको ब्राउजर पे ओपन किया, उसका प्रिंट स्क्रीन लिया, पीएचडी में आया, न्यू फाइल बनाई और यहाँ पे आके पेस्ट कर दी, बस और कोई काम नहीं। अब इसके बाद मुझे कलर कॉम्बिनेशन लेना है, तो ये प्रिंट स्क्रीन मेरे पास आ गया। तो आई ड्रॉपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है टूल के बारे में, तो मुझे कलर लेना है। तो मैंने आई ड्रॉपर की हेल्प से ये कलर उठा लिया। ठीक है, मुझे थोड़ा सा लाइट चाहिए, मुझे ये ब्लू कलर चाहिए, मुझे ये ग्रीन कलर चाहिए, यानी मैंने एक कलर पिक कर लिया। अब उस कलर को मैं ऑब्वियसली अपने शेप में कैसे सेट कर सकता हूँ ये हमें पता ही है, तो हमने यहाँ पे वो ले लिया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कलर नहीं समझ में आया, मुझे इसको थोड़ा लाइट चाहिए या जो भी चाहिए, तो हमने क्या किया, शेप का जो कलर है वो दूसरा सेट कर दिया, यानी एज पर मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने बैकग्राउंड का कलर सेट कर दिया। फाइन। तो अभी क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट ले रहे हैं तो ज़्यादा कलर को देखने में या ज़्यादा कलर चेंज करने में हम ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए अननेसेसरी वीडियो लेंथी नहीं करेंगे। बट हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन फ्यूचर जब भी हम वेबसाइट बनाए, डिज़ाइन बनाए, तो हमें कलर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, हम एक दूसरे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ज़्यादा उस पर फोर्स नहीं करके हम अलाइनमेंट और क्रिएटिविटी और जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उस पर इस वीडियो में ज़्यादा ध्यान देंगे। कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी हमने जैसे मान लीजिए पहला पार्ट हमने ये कवर कर लिया कि किसी भी वेबसाइट से अगर कलर उठाना है तो ऐसे भी उठा सकते हैं। रेफरेंस के तौर पे हमने ले ही रहे हैं WSCryptech की वेबसाइट। ये हमारे पास एक पूरा हेडर सेक्शन आ गया। अब इस हेडर में अगर मैं वाया फ्रेम देखूँ तो यहाँ पे क्या हमारा लोगो है, तो लोगो ऑब्वियसली हमें चाहिए होगा। तो अभी हमने WSCryptech का ही लोगो लिया है जो हमारे पास अभी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। हम इसी को उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। फाइन।
अब क्योंकि व्हाइट में यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हो तो आपको विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन अभी जब हम इसको रिसाइज करके यहाँ पे सेट करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ कंट्रोल टी से। अगर आप मूव टूल में शो ट्रांसफॉर्म के साथ भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और कंट्रोल टी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे इसको रिसाइज कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पे लोगो सेट कर दिया। जनरली लोगो की जो हाइट रहती है, देखिए विड्थ कभी भी नहीं ध्यान रखिएगा लोगो का। लोगो कई बार राउंड शेप में होता है, कभी रेक्टेंगल शेप टाइप में होता है, कभी अलग अलग तरीके से होते हैं। तो हमेशा उसको हाइट को कंसिडर करिएगा, जो विड्थ ऑटो एडजस्ट हो रही है उसको होने दीजिएगा। कभी भी लोगो को अननेसेसरी आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट मत करिएगा। आइदर आप उसकी हाइट पे ध्यान दे दीजिए या आप उसके विड्थ पे ध्यान दीजिए, दोनों में से एक को सेट करिए, दूसरा जो पार्ट है ऑटोमेटिकली सेट होना चाहिए। तो इसकी जो लोगो की हाइट है, ये जो है हमारी अभी फिलहाल 80 पिक्सल है। आप 42 लेके 80 पिक्सल तक ले सकते हैं, बट ये कोई फिक्स साइज नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो अभी 80 पिक्सल है, और सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, इन दोनों को पहले आपस में अलाइन करूंगा। तो ये ऑलरेडी अलाइन है, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे कंटेनर के अंदर सेट कर दिया। ये मेरा लोगो सेट हो गया, पहला पार्ट ये हो गया मेरा, बड़ा आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है हमारे पास मेन्यू और बटन। तो ऑब्वियसली मुझे मेन्यू चाहिए, तो मेन्यू से पहले मुझे फॉन्ट फैमिली इस वेबसाइट की डिसाइड करनी पड़ेगी। जो कई बार क्या होता है, एक गलती डिजाइनर क्या करता है फॉन्ट फैमिली को लेके, कि हेडर में फॉन्ट फैमिली अलग ले ली, फुटर में अलग ले ली, मिड के सेक्शन में अलग ले ली, और वो हर मॉड्यूल के साथ अलग अलग फॉन्ट फैमिली लेता है, जो कि गलत तरीका है। तरीका क्या होना चाहिए, आप एक वेबसाइट लीजिए, उसमें आप 2 मैक्सिमम 3 फॉन्ट फैमिली यूज करिए। क्यों? क्योंकि जब डेवलपर वेबसाइट डेवलप करते हैं तो ये फॉन्ट फैमिली हर यूजर के सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होते हैं, तो वेबसाइट का लुक गंदा लगता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, फॉन्ट किट जनरेट करते हैं। फॉन्ट किट जनरेट जब वो करते हैं, या फिर गूगल फॉन्ट्स या कोई भी फॉन्ट वो लेते हैं, तो उनका भी एक लोडिंग टाइम होता है। तो अगर हमने 5 से 6 फॉन्ट फैमिली यूज़ कर ली और डेवलपर ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो 5 से 6 फॉन्ट फैमिली लोड होने में टाइम ले लेगी, और लोड होने में टाइम लेगी तो ऑब्वियसली हमारी वेबसाइट की जो लोडिंग पार्ट है, परफॉर्मेंस है, वो खराब हो जाएगी। तो वो ना हम चाहेंगे, ना डेवलपर चाहेगा, ना क्लाइंट चाहेंगे। सेकंड पार्ट ये भी रहता है कि डेवलपर अनवांटेड फॉन्ट फैमिली इंस्टॉल करना प्रेफर नहीं करता, इवन क्लाइंट भी नहीं करेगा। तो बेटर रहता है कि हम ज़्यादा फॉन्ट फैमिली नहीं लेके 1-2 ले लें, हेडिंग के लिए अलग ले सकते हैं और कंटेंट के लिए अलग ले सकते हैं, या फिर 1 ले सकते हैं, मैक्सिमम 3। इससे ज़्यादा मतलब अनवांटेड वेबसाइट को कॉम्प्लिकेट करना या फिर डिज़ाइन को कॉम्प्लिकेट करना सेंस नहीं बनता है। तो जितनी नीट और क्लीन होगी उतना बेटर रहेगा। तो फॉन्ट फैमिली हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर क्लाइंट फॉन्ट्स देता है, यानी क्लाइंट बताता है कि मेरी वेबसाइट की ये फॉन्ट्स होने चाहिए, तो अलग बात है। अदरवाइज वेबसाइट के केस में कई सारे स्टैंडर्ड फॉन्ट्स होते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं, काफ़ी फॉन्ट्स होते हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि हमारे पास लाटो होता है, आप अल्जेरियन यूज़ कर सकते हैं, आप रोबोटो यूज़ कर सकते हैं, ओपन सेंस, प्रॉक्सिमा नोवा, मॉन्स्टेड, मैरीवेदर, आरवो एंड सो ऑन। तो ये मैंने कुछ अभी जो नाम लिए हैं, ये जनरली स्टैंडर्ड फॉन्ट्स है फॉर वेब। एडोब फोटोशॉप के अंदर एडोब फोटोशॉप के खुद के फॉन्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो इन केस अगर आप वो फ्यूचर में यूज़ करते हैं तो वो भी एक अच्छा लुक दे देते हैं, और स्पेशली कई सारे लोगों के केस में वहाँ पे काफ़ी प्यारे फॉन्ट्स हैं, तो वो भी आप अपने एंड पे यूज़ कर सकते हैं। बट उसके अलावा स्टैंडर्ड जो फॉन्ट्स हैं वो मैंने अभी आपको नाम दे दी। तो अभी हम यहाँ पे फिलहाल के लिए ओपन सेंस ले लेते हैं या रोबोटो ले लेते हैं फिलहाल के लिए, और उसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे पास है। अब हमें क्या बनाना है, नेविगेशन बनाना है। तो नेविगेशन के लिए हम करते हैं होम, फिलहाल वही ले लेंगे, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी एंड कॉन्टेक्ट। ये हमने मेन्यू के लिए फॉन्ट ले लिया। अब इसको हम इसके ऊपर अलाइन करते हैं। ध्यान रखिए, डार्क के ऊपर डार्क कलर कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये 2 कलर आपस में ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं, यानी कि ये ना तो डार्क कह सकते हैं ना लाइट कह सकते हैं, एक मिड का पॉइंट कह सकते हैं। तो दोनों कलर मैच नहीं कर रहे,
तो कलर कॉम्बिनेशन में ये ध्यान रखिएगा, बैकग्राउंड हमेशा डार्क हो, ज़्यादा प्यारा लगता है, और जो उसके ऊपर का कंटेंट है वो लाइट हो। तो जो ऊपर का कंटेंट लाइट होके वो थोड़ा निखर के आता है, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो बैकग्राउंड एंड अदर पार्ट हमें थोड़ा बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। बट फिलहाल हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसका जो कलर है हम इसको चेंज कर देते हैं ताकि हमें विजिबल प्रॉपर हो। उसके अलावा अभी ये जो हम क्या करते हैं, कई बार एक और गलती डिजाइनर के साथ होती है, जो नए होते हैं ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस होता है वो नहीं करेगा। जो नए बंदे होते हैं फॉन्ट फैमिली का एक गलती करते हैं, अलग अलग बहुत सारी फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं, एक वो गलती करते हैं। सेकंड गलती करते हैं फॉन्ट साइज के साथ। फॉन्ट साइज में क्या होता है, हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम क्या जूम जूम आउट ऐसे करके काम कर देते हैं, तो कई बार हमें ध्यान नहीं रहता, हम जूम करके काम करते हैं, तो फॉन्ट्स अभी तो हमें हमारी स्क्रीन पे बड़े लगते हैं, बट एक्चुअली ये कई बार होते हैं बहुत छोटे, क्योंकि हम जूम करके देख रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि हम जूम आउट करके देखते हैं तो हमें लगते हैं छोटे हैं, तो हम कई बार फॉन्ट साइज बहुत बड़ी बना देते हैं, जो डेवलपर के लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। तो बेस्ट क्या रहता है, अगर आपको एक रियलिस्टिक लेना है तो आप इसको यहाँ पे 100% की विड्थ पे सेट कर दीजिए, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में जो फॉन्ट्स की साइज है वो सही है या नहीं है। एक तो ये आइडिया लग जाएगा। उसके अलावा स्टैंडर्ड साइज जो होगी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो जो मेरा मेन्यू होता है उसकी स्टैंडर्ड साइज आप 16 या 18 पिक्सल ले सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फाइन, मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा 16 पिक्सल की, और उसको मैं सेट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेविगेशन ले लिए, और उससे पहले मुझे एज पर इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग, यानी वायरफ्रेम जो मैंने बनाया था उसके अकॉर्डिंग एक बटन बनाना है। तो बटन का एक जो रहता है कि जितने भी बटन्स बनेंगे उनकी जो थीम रहेगी वो सेम रखनी है, जितना ज़्यादा हो सेम उतना बेस्ट है। हालांकि डिज़ाइन पे हमारा हाथ नहीं होता, कि जब हम डिज़ाइन करते हैं तो क्रिएटिविटी के लिए हमें कई सारी चीज़ें करनी पड़ जाती है, तो कोई फिक्स चीज़ नहीं है। बट जितना सेम स्टाइल में डिज़ाइन बटन्स होंगे उतना डेवलपर को और आसानी होगी। यानी ओवरऑल बार बार डेवलपर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एट द एंड इस डिज़ाइन को यूज़ करेगा डेवलपर, और डेवलपर को अगर कॉम्प्लिकेसी हुई तो वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, और वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा यानी कि क्लाइंट को दिक्कत होगी। तो हम किसी भी एंड पे ये नहीं चाहेंगे कि हमारे क्लाइंट और डेवलपर को प्रॉब्लम हो। हमने क्या किया, यहाँ पे बटन जो बनाना है उसके लिए हमने एक शेप टूल ले लिया, और जनरली जो बटन की साइज होती है वो आप सेम 120 टू 180 ले सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट आपके ऊपर है। और हाइट रहती है 35 टू 45 पिक्सल की अप्रोक्स रहती है, बट एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको उतना ही उतना लेना है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, 150 का एक बटन बना देते हैं, और जो हाइट है वो 45 पिक्सल की रख देते हैं। फाइन, 45 की नहीं रख के 35 के रख देते हैं। तो ये हमारा एक बटन हो गया। अब इस बटन का जो कलर है, कलर हम चेंज ऑब्वियसली करेंगे। कलर हम लेंगे जो हमारा लोगो का कलर होगा, जस्ट फॉर थीम के अकॉर्डिंग, और कोई रीज़न नहीं है। तो कलर पिकर से हम ये कलर उठा लेते हैं, और हमने अपने बटन का कलर सेट कर दिया। अब इस बटन के ऊपर टेक्स्ट टूल की हेल्प से हम अपना जो वर्डिंग है गेट अ कोट वो लिख देंगे। अब पहले हमने कॉन्सेप्चुअल बात की बात की, उसी में कॉन्सेप्चुअल में आता है अलाइनमेंट, जो हमारी पूरी एडोब फोटोशॉप की सीरीज में चल रहा है। अलाइनमेंट, क्रिएटिविटी एंड कलर कॉम्बिनेशन। तो अलाइनमेंट पे हम ध्यान देंगे। अलाइनमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों रेक्टेंगल को आपस में हमने पहले अलाइन कर दिया, देन बनाएंगे हम इसका एक ग्रुप, और इसमें हम नाम दे देंगे नैव बटन, यानी नेविगेशन बटन। नाम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस बटन को इन मेन्यू के साथ हमें क्या करना है, अलाइन करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ऑब्वियसली इतना गैप नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, मूव टूल की हेल्प से इनका आपस का जो गैप है वो कम कर देंगे। अब ये दोनों कवर हो गए। अब इन दोनों को अगेन एक ग्रुप बनाया, और मैंने दे दिया नेविगेशन, जो इनका ग्रुप बना के इनको नाम दे दिया नेविगेशन। परफेक्ट। अब क्या करना है, एक तो हो गया मेरे पास लोगो जो ऑलरेडी मेरे बैकग्राउंड रेक्टेंगल के साथ अलाइंड है। दूसरा हो गया नेविगेशन जो मेरे हेडर के साथ अभी अलाइन नहीं है, लेकिन हम इसको मूव टूल की हेल्प से ये अलाइन कर दें। परफेक्ट। मेन्यू थोड़ा सा गैप हमें ज़्यादा लग रहा है, हम इसको कम कर दें। अब
मेरा नेविगेशन भी सेट है, मेरा बटन भी सेट है, मेरा लोगो भी सेट है। फाइन। और ये पूरा कंप्लीट मेरा ग्रुप बन जाएगा हेडर नाम से। परफेक्ट। तो ये हमारे पास आराम से एक हेडर सेक्शन बन गया। ध्यान रखिए मेन्यू की डिजाइन वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे पहले फोकस करेंगे। तो ये मेरा मेन्यू पार्ट हो गया। अब सेकंड आते हैं वाया फ्रेम। वाया फ्रेम की अगर हम बात करें तो वाया फ्रेम में आप देखेंगे कि एक पूरा एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें हम बैकग्राउंड इमेज लेंगे, उसके ऊपर टैगलाइन सेट करेंगे और 2 बटन्स बनाएंगे। ठीक है। तो हमने ऑलरेडी एक बैकग्राउंड बना रखा है। इस बैकग्राउंड को हम जो लेटर ऑन टिप्स एंड अदर एक्टिविटी में जो वीडियोस बनेंगे उसमें पूरा करेंगे, क्योंकि इसमें हमने शेडो और कई सारी चीज़ें दे रखी है, तो वो सारा हम दोबारा रिपीट करेंगे। फिलहाल मान लेते हैं कि हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज ऑलरेडी थी, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये जो बैकग्राउंड है इसको ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया और टॉप से भी जितना अटैच करना था कर दिया। फाइन। तो ये मेरी लेयर हो गई एक और। उसके अलावा एज पर वायर फ्रेम मुझे ये जो लिखना है पूरा पूरा कंटेंट ये मैं लूँगा। आप चाहें तो ये एज इट इज़ उठा के रख सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें साइज़ और फॉन्ट साइज़ क्या होनी चाहिए वो सब डिस्कस कर रखा है। ठीक है। बट इसमें जो फॉन्ट फैमिली है मैं वो चेंज करना प्रेफर करूँगा और वो है रोबोटो। रोबोटो इसको कर लेते हैं हम। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, आजकल हालांकि डिपेंड अगेन आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आजकल जितने भी फॉन्ट्स हैं वो सारे के सारे फॉन्ट्स लाइट और थिन स्टाइल में ज़्यादा चल रहे हैं। तो हर जगह आप रेगुलर फॉन्ट्स नहीं देके आप लाइट और थिन में रखिएगा, थोड़ा उसका लुक आ जाता है। बाकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आप कैसे भी दे सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफिक डिज़ाइन की टैगलाइन आ गई, देन इसकी सब लाइन आ गई, यहाँ पे सेट कर लिया। अब 2 बटन है तो पर पहले इसको हम आपस में साइड कर देते हैं। तो मैं अगेन फॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ, रोबोटो लाइट। फाइन। अब फॉन्ट साइज हो गई, फॉन्ट फैमिली की बात भी हो गई। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, फॉन्ट साइज के अंदर ही कई बार क्या होता है कि हम जब भी ये फॉन्ट साइज देते हैं तो मेन्यू का हमने दे दिया मान लीजिए 16 पिक्सल, तो हेडिंग ऑब्वियसली मेन्यू से ज़्यादा होगी। यानी जो मेन हेडिंग्स होती है हमारी, हेडिंग वेबसाइट के केस में 6 तरह की होती है, तो जो मेन हेडिंग हमारी होगी वो ऑब्वियसली मेन्यू की साइज से ज़्यादा होगी। टेक्स्ट कंटेंट की जो साइज होगी जो आगे हम लेंगे इस वाले केस में, अबाउट अस के केस में, जो ये टेक्स्ट कंटेंट है इसकी जो साइज होगी वो मेन्यू से कम होगी, यानी 16 नहीं होगी 14 होगी। तो ये साइज का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। कई बार हम हेडिंग की और मेन्यू की साइज बराबर कर देते हैं, कई बार हम टेक्स्ट की और मेन्यू की साइज बराबर कर देते हैं, तो एक डिफरेंशिएट नहीं होता है पूरे यूआई में, और कहीं ना कहीं वो ऑड लगती है। तो वो भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये मैंने एक ग्राफिक डिज़ाइन सर्विसेज ले लिया और एक टैगलाइन ले ली, वी अंडरस्टैंड योर ड्रीम एंड वर्क ऑन इट लाइक अवर ओन ड्रीम। ये 2 टैगलाइन हमने ली। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को आपस में हम अलाइन करेंगे मूव टूल की हेल्प से। देन इनके बीच का जो गैप है वो हम अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे। फाइन। और इनका एक ग्रुप बना देंगे टैगलाइन करके, और इनको हम ओवरऑल स्क्रीन के अलाइन कर देंगे। तो ये हमारी टैगलाइन हो गई आराम से। अब टैगलाइन में अब हमें इसके बाद एज पर रेफरेंस हमें क्या करना है, बटन बनाने। ठीक है। तो ये 2 बटन है हमारे पास, गेट इन टच और अवर सर्विसेज। तो ऑलरेडी हमने बटन बना रखा है, तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे कंट्रोल जे से, ये हमने यहाँ पे कर दिया। लेकिन क्योंकि ये स्लाइडर है, यहाँ पे हम बटन की जो साइज है वो हम थोड़ी क्या करेंगे, बड़ी रखेंगे। जैसे अप्रोक्स हमने उसकी विड्थ रख दी 200 और हमने हाइट रख दी करीब 140 पिक्सल। फाइन। उसके अलावा इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो एज पर रेफरेंस गेट इन टच करेंगे। ठीक है।
और इसको आपस में अलाइन करेंगे। तो ये हमारा एक बटन हो गया, इसको हमने ग्रुप को नाम दे दिया स्लाइडर बटन 1। फाइन। अब ये हमारा बटन हो गया सेकंड। कंट्रोल जे अगेन करेंगे, इसको दे देंगे नंबर 2 और इसका जो टेक्स्ट है वो हम कर देंगे आवर सर्विसेज एज पर रेफरेंस। और इनको भी हम मूव टूल के से अलाइन एक बार चेक कर लेंगे। नाउ इस बटन का मैं आपस में क्या कर रहा हूँ, गैप सेट कर रहा हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग इनका जो गैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 20 पिक्सल। तो शिफ्ट के साथ हमने एरो की 2 टाइम्स प्रेस की, लेफ्ट एरो की। ओके, तो अब ये मेरा क्या हो गया, 2 बटन सेट हो गए। अब ये जो 2 बटन है इनको हम क्या करेंगे, एक ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। ग्रुप में क्यों करेंगे, अब आप सोचेंगे बार बार हम ग्रुप में क्यों कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि एक मेरा बटन है, एक दूसरा बटन है। अगर इनको मैं पूरी स्क्रीन में एरिया सेलेक्ट करके और सेंटर अलाइन करता हूँ तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, जो हमें करना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने कंट्रोल ए किया और इसको किया, तो वह क्या आवर सर्विस ऊपर आ गया, गेट इन टच उसके नीचे आ गया। तो ऑब्वियसली हमें इस तरह से अलाइन नहीं करना है। हमने जो ये गैप सेट किया इन दोनों के बीच का, इनको लेके पूरे के सेंटर करना है। तो हमने क्या किया, अब इसको ग्रुप किया और इनको नाम दे दिया स्लाइडर बटन्स। ठीक है, स्लाइडर बटन दे दिया। अब इस ग्रुप को हम पूरी स्क्रीन के सेंटर अलाइन करेंगे। ये हमने सेंटर अलाइन कर दिया, तो अब ये अपने आप में पूरा सेंटर्ड है। फाइन। अब मुझे क्या करना है, जो ऊपर के जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को और इस बटन के बीच में गैप सेट करना है। तो पहले क्या करता हूँ, ये जो लाइन है मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है, इसको मैं 20 पिक्सल सेट कर देता हूँ और आपस में इनको मैं क्या कर देता हूँ, अलाइन कर देता हूँ। फाइन। ओवरऑल ये दोनों सेंटर में है। ठीक है, अब इस टैगलाइन और इन बटन के बीच में मुझे क्या करना है, गैप मेंटेन करना। तो जनरली आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल का गैप या फिर 55 कर देते पिक्सल का गैप सेट कर दिया। अब इन दोनों को अगेन ग्रुप बना रहे, क्यों, वही अब मुझे वर्टिकली अलाइन करना है। तो मैं इन दोनों को ओवरलैप नहीं करना चाहूंगा। मैं क्या करना चाहूंगा, इनका एक ग्रुप बनाया जिसको मैंने नाम दे दिया स्लाइडर कंटेंट, और इसको लेयर के वर्टिकली अलाइन कर देंगे। तो अब ये पूरे लेयर के अलाइन है, साथ में स्क्रीन के भी अलाइन साइड एक बार और कर देंगे। और ये मेरा ग्रुप और बन गया और ये मेरा बन गया स्लाइडर एरिया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि एज पर वाया फ्रेम हमने हेडर पार्ट सेट कर दिया है जिसमें लोगो और नेविगेशन है। एज पर वाया फ्रेम हमने एक स्लाइडर पार्ट सेट कर दिया जिसमें हमने टैगलाइन एंड बटन्स बना दिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे हमारे अबाउट अस सेक्शन पे। अब इस अबाउट अस सेक्शन पे आप देख रहे हैं कि इसको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, और जो हमने रेफरेंस लिया था WS क्विपटेक की वेबसाइट का, वहां पे भी अबाउट अस क्या है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अब आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, जस्ट फॉर एग्जांपल, हमने जब वाया फ्रेम सेट किया था तब हमने ये सेट करके भेजा था। क्लाइंट ने कहा नहीं, मुझे अब ये क्या करना है कि यहाँ पे 2 लाइन, ये वाली जो लाइन है यह मुझे अबाउट अस के सेक्शन में डालनी। तो क्लियर सी बात है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई। अब दोबारा वाया फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लाइंट ने हमें जस्ट एक छोटा सा रेफरेंस दिया है, तो वो हम डायरेक्टली PSD में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस पूरी लाइन को हम क्या कर सकते हैं, अपनी डिजाइन के अंदर सेट करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो रूलर है उसको सेट कर देंगे यहाँ पे, ताकि हमें इजीली पता रहे कि हमारा डिफरेंशिएट जो हो रहा है सेक्शन बाय सेक्शन वो कहाँ कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, अब जितना ये सेक्शन है उतना हम अबाउट अस का भी ले सकते हैं। ये 500 पिक्सल का हमने सेक्शन जो है लेना है, तो हम 500 पिक्सल अगेन यहाँ से सेट करके रूलर को अपना सेट कर देंगे। हाँ, जरूरी नहीं कि आप इसको जितना स्लाइडर का सेक्शन है उतना ही लें। अगर आपका मॉड्यूल बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है आप सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट सेकेंड हमने क्या किया, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि एज पर द वाया फ्रेम हमारे पास इसको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट लाइन लिखेंगे जो क्लाइंट ने हमें मान लीजिए शेयर की थी। तो अगेन टेक्स्ट टूल लिया, हमने हमारी लाइन सेट की, ऑब्वियसली सेंटर लाइन किया। अब इसकी जो साइज है हम इस टैगलाइन से थोड़ी कम वैसे प्रेफर करेंगे,
बट अगर क्लाइंट इसको प्रायोरिटी देना चाहता है, स्पेशली बड़ा दिखाना चाहता है, तो हम सेम साइज भी ले सकते हैं। बट फिर भी मैं स्टैंडर्ड के साथ जाऊंगा। ये 60 पिक्सल की अभी इसकी साइज है। ओके, तो इसको मैं करीब 40 पिक्सल की साइज देना प्रेफर करूंगा। तो मैंने कंट्रोल ए किया और 40 पिक्सल की साइज मैंने सेट कर दी। फाइन। उसके अलावा मैंने क्या किया, इसको सेंटर लाइन कर दिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये जो गैप है यहां से लेके, यानी ये जो टॉप अलाइन एरिया आप देख रहे हैं, ये जो टॉप एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, यहां से जो गैप है वो मुझे अब मेंटेन करके चलना है। कि स्लाइडर के केस में इट्स ओके, यहाँ पे चल जाता, इतना गैप है वो अलग बात है, लेकिन अब जो सेक्शन बनाएंगे उसमें अब गैप मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं पर्सनली ये चाहूंगा कि इसका जो गैप है वो 40 पिक्सल का हो टॉप से। बाकी आज की डेट में 40, 50, 60 और कई वेबसाइट में 80 पिक्सल का भी गैप रहता है, बट 80 मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा लगता है, बट आप 40, 60 रख सकते हैं। तो ये हमारा अबाउट अस का है, जिसमें हमें 40 पिक्सल का गैप लेना है टॉप से। 1, 2, 3 एंड 4, ये 40 पिक्सल का गैप हो गया हमारा। फाइन। उसके अलावा हमने थीम का ध्यान में रखते हुए इस लाइन को, जैसा कि हमारे पास रेफरेंस है, उसका कलर चेंज कर दिया। सिंपल सी बात है। और ये हमारे पास ऑलरेडी लाइन अवेलेबल है। ठीक है, तो एज पर हमारी रिक्वायरमेंट हम इसको यूटिलाइज कर सकते। तो ये हमारा सेट हो गया। अब अगर आप चाहे तो इस लाइन को, जो हमने साइज दिया 40 पिक्सल ज़्यादा लग रही है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बट ये जो साइज है आपको, ये साइज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। 100% में जब आप जूम करते हैं उसी में चेक करना। कई बार हमें साइज बहुत बड़ी या छोटी ना लगे अनवांटेड, जैसे हमने शुरू में बात किया था कि अगर जूम इन किया हुआ है तो कई बार छोटा एलिमेंट भी बहुत बड़ा लगता है, और कई बार जूम आउट किया हुआ है तो बड़ा एलिमेंट भी छोटा लगता है। तो वो थोड़ा हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ये 40 पिक्सल का गैप हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में इमेज डालूंगा। मान लेता हूं मुझे यही इमेज चाहिए, फिलहाल हम बनाएंगे नहीं इमेज। इस इमेज को हम एज अ एग्जाम्पल के तौर पे, असाइनमेंट के तौर पे एक वीडियो ले लेंगे कि इस टाइप की इमेज को हम कैसे सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम ये इमेज नहीं बना के इसको हम अलग से ले लेते हैं। ये हमने कॉपी किया और ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा आपको शो करूंगा। जिससे मैंने क्या किया, एक शेप लिया अलग कलर का, ताकि आपको कलर कॉम्बिनेशन की वजह से थोड़ा और जो कॉन्सेप्ट जो पार्ट है वो हाइड ना हो जाए। तो सब वाइट कलर में इसलिए दिखेगा नहीं। अब क्या हुआ, सपोज करिए ये, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में या किसी वीडियो में इस इमेज को हम बना के देखेंगे। फाइन। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमें इमेजेस उठानी पड़ जाती है, तो उस इमेज को प्रॉपरली सेट भी करना पड़ता है। अब ये बैकग्राउंड हमें दिख रहा है कि वाइट, हमारा ओवरऑल बैकग्राउंड भी क्या था, वाइट था। तो अभी कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझाने के लिए हमने एक फिलहाल के लिए एक रेक्टेंगल लिया है, ताकि हम आपको इसको एक्सप्लेन कर सकें। मैं क्या कर रहा हूँ, एक इक्लिप्स ले रहा हूँ, और इक्लिप्स में मैंने बना दिया करीब इसकी जो साइज है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने तो ले लिया। ये करीब है 420 का। ठीक है, तो मैंने एक इक्लिप्स लिया 420 बाय 420, यानी एक सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल का कलर है हमारा ब्लू, ये आप नोटिस करें। इस ब्लू को मैंने, या फिर कोई और कलर ले लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। सपोज करिए ये वाला कलर ही ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस कलर को, यानी इस कंटेंट को, इसके सेंटर भी ले सकते हैं, लेफ्ट भी ले सकते हैं, जैसे हमारे डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक है मेरी ये लेयर जो मैंने अभी प्रिंट स्क्रीन करके कट कॉपी पेस्ट की है, एक है मेरा ये इक्लिप्स, सॉरी सर्कल, और एक है मेरा बैकग्राउंड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ ये जो मेरा सर्कल, यानी जो ये कल को ये इमेज जो है वो सेट हो इस सर्कल के अंदर, और इस सर्कल का जो गैप है वो करीब इतना हो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इमेज को इसके ऊपर ला रहा हूँ, और मैं इसको कर रहा हूँ क्लिप मास्क, जो हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, ये मैंने क्लिप मास्क किया।
और मेरा इमेज सेट हो गया। तो अब मेरा इमेज जो है वो सर्कुलर में है। अगर पहले की अगर बात करते तो कुछ इस तरीके से होता, तो या तो मुझे राउंड शेप में काटना पड़ता है या कोई और चीज करनी पड़ती, बट मैंने क्रिएट क्लिप मास्क किया, अब ये मेरी इमेज आ गई। ये जो शेप है इसको मैं हटाऊंगा तो देखिए इस तरह का लुक आएगा। तो ये मेरा एक तरह से प्रॉपरली अलाइनमेंट के लिए कह दीजिए या कोई और रीजन के लिए कह दीजिए, आराम से इमेज मेरी सेट हो गई। फाइन। तो ये अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक ग्रुप बना देता हूँ और इसको अबाउट अस इमेज का नाम दे देता हूँ। अब ये लेफ्ट लाइन थोड़ी ऑड लग रही है तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा अबाउट अस का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा अबाउट अस का पार्ट हो गया। अब हमें क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है। तो अगेन हम क्या करते हैं, पहले तो ये जो मेरा 40 पिक्सल का जो पार्ट था इसको हमने सेट किया था, इसको अभी हम क्या करते हैं 60 कर देते हैं और इस हिस्से को मैं क्या कर देता हूँ 40 कर देता हूँ। यानी इनर जो गैप है वो थोड़ा कम होना चाहिए टॉप के गैप से, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और ये रूलर हमने क्या कर दिया, इसके अप्रोक्स सेट कर दिया और इसके हमने 40 पिक्सल का गैप लेना है, अगेन 60 पिक्सल का इस बार बॉटम से लेना है। ये 60 पिक्सल का हो गया, रूलर सेट किया और इस शेप को कंट्रोल डी करके यहाँ तक लेके आ गया। फाइन, ये वाइट कर देंगे तो आपको इसका लुक क्लियरली समझ में आएगा कैसा दिखेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, पीछे का जो बैकग्राउंड का कलर अलग इसलिए लिया था ताकि कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझ सके। अब मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाना है और एक बटन बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट टूल लेता हूँ और इसके अलाइन मुझे टेक्स्ट और बटन दोनों चाहिए। तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट टूल लिया, इतना ऐसा मैंने टेक्स्ट के लिए ले लिया। इसकी जो साइज है मेन्यू की हमने ध्यान रखी कितनी की थी 16 पिक्सल, तो मेन्यू से कम होनी चाहिए, तो मैंने इसको दे दिया 14 पिक्सल। ठीक है, अब ये छोटा दिखेगा क्योंकि जूम आउट किया हुआ है। ये कर दिया यहाँ पर, और एक मैं एज अ 2 पैराग्राफ शो करने के हिसाब से 2 एंटर दे देता हूँ। फाइन, और इनकी जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपरली लेफ्ट जस्टिफाई करके देता हूँ और इनका जो लाइन हाइट है वो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, फिर भी हम इसको थोड़ा सेट कर देते 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट भी सेट हो गया। अब अगेन मुझे क्या चाहिए, बटन चाहिए रीड मोर का। तो ये मेरा बटन था, इसकी मैं कॉपी करूंगा। ये मैंने बटन की कॉपी की। ये बटन की कॉपी की थी हमने और इसको यहाँ पे लेफ्ट सेंटर जैसी डिजाइन हो। ध्यान रखिए कई बार क्या होता है कि हम मॉकअप में या फिर वाया फ्रेम में लेफ्ट में बटन दे देते हैं, सेंटर में दे देते हैं, राइट में दे देते हैं, बट ऐसा नेसेसरी नहीं। जब एक्चुअल डिजाइन बनाए तब हमें लेफ्ट ही देना है, राइट ही देना है। हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अगर उसको आगे पीछे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना चाहें तो कर सकते हैं। ये रीड मोर हमने लिख दिया। इन दोनों बटन को हमने, बटन और टेक्स्ट को प्रॉपर अलाइन कर दिया और इसका मैंने नाम दे दिया अबाउट अस बटन। ठीक है, तो ये मेरा बटन भी सेट हो गया, यहाँ पे मेरा टेक्स्ट भी सेट हो गया, लेयर में आप देखेंगे अबाउट अस की इमेज भी सेट हो गई। ठीक है, ये मेरी टैगलाइन भी सेट हो गई। अब इस रेक्टेंगल की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, जो ये हमने बनाया था इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अब हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने हटाया, डिलीट कर दिया और इस पूरे पूरे पार्ट को मैंने ग्रुप बना दिया और इसको नाम दे दिया अबाउट अस। अब आप अगर इसको देखेंगे, मैं कंट्रोल एच हटा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली रेफरेंस दिखे, 100% में सेट कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि इसका लुक कैसा होगा। और एक बार मैं इसको
टैब प्रेस कर रहा हूँ ताकि आपको फुल स्क्रीन दिखे, ठीक है। ऐसे आपको आइडिया नहीं लगता है कई बार कि जो बनाया हमने वो प्रॉपर साइज है उसमें नहीं है कि नहीं है, तो हम टैब दे देते हैं तो लेफ्ट मेन्यू और लेफ्ट जो टूल मेन्यू है वो हट जाता है और लेयर्स एंड ऑल सब हाइड हो जाते हैं, तो हमारे पास ये पूरी डिज़ाइन आ जाती है। तो अब इसको देख के हम कह सकते हैं कि हाँ, ये डिज़ाइन कैसी लगेगी वेब के केस में। तो ये देखिए आपको यहाँ पे अब आइडिया लग रहा होगा कि हमारा अबाउट अस कैसा लुक आएगा। कंट्रोल एच अगेन कर देते हैं ताकि आपको गैप के बारे में प्रॉपर आइडिया लगे। ये देखिए यहाँ से ये गैप है, ये गैप हमने लिया 60 पिक्सल का, ये गैप हमने लिया 60 पिक्सल का, लेकिन इसके और इसके बीच में यानी कि इस इमेज और इस टेक्स्ट के बीच में या इस टेक्स्ट और इस पैराग्राफ के बीच में हमने लिया 40 पिक्सल का गैप। यहाँ अगर आप 60 पिक्सल का गैप लेते हैं तो यहाँ पे 60 पिक्सल का नहीं, उससे कम ही लेना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो हम यहाँ पे साथ में कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपका वेबसाइट का एक और पार्ट हो गया। अब आता है वाया फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारी ट्रेनिंग का पार्ट, ठीक है। तो ट्रेनिंग का बनाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्हाइट ने लेके दूसरा कलर लेंगे। अब ऐसा क्यों, कई बार क्या होता है कि हम एक ही पूरी वेबसाइट को पूरा व्हाइट 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 कर देते हैं तो थोड़ा कई बार लुक ऑड आ जाता है। डिपेंड अप टू रिक्वायरमेंट, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा नहीं करना है या करना है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो पूरी वेबसाइट का डिजाइन है वो व्हाइट 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 कलर या कोई एक और कलर थीम का जो कलर होता है वो हम जब सेट करते हैं तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते सेक्शंस को। तो बेटर क्या रहता है कि हम अल्टरनेट कलर चलाते रहे। जैसे कि अभी जैसे हमने क्या लिया, पहले हमने हेडर का ले लिया था कलर, फिर हमने वाइट जो कलर है हमारा येलो कलर ले लिया, फिर व्हाइट कलर ले लिया। अब जो थीम बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, अगेन आइदर येलो कलर और कोई ऐसा कलर जो थीम के साथ आगे चलेगा। अभी हमारा थीम का कलर क्या है, हमने एक बार के लिए ब्लू और येलो चला रहे, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, येलो कलर का एक शेप बनाए, मतलब येलो कलर का एक बैकग्राउंड लेंगे ताकि हमारा जो थीम है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे। तो मैं क्या कर देता हूँ, कलर पिकर से इस कलर को पिक कर लेता हूँ और एक क्या कर देते हैं, शेप बना देते हैं। अगेन उसकी जो विड्थ है 1400 और हाइट फिलहाल के लिए हमने 500 रख दी। ये इक्लिप्स बन गया। हम रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं, 1400 एंड 500 का ये बन गया। सेंटर अलाइन कर देते हैं सबसे पहले और ये टॉप अलाइन कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे पता है मुझे यहाँ पे कोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है, कोर्सेस को शो करना है। इन केस अगर आपका मन नहीं है कि मुझे नहीं बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो आप नहीं करेंगे। इन केस आपका मन है कि आपको बैकग्राउंड चाहिए तो आप बैकग्राउंड लगा के भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसको हाइड कर देते क्योंकि हमें सिर्फ समझाना था, तो हमने उस पॉइंट को ले लिया। यानी अल्टरनेट कलर भी ले सकते हैं और एक पैटर्न भी ले सकते हैं, यानी जैसा आपका थीम का चल रहा है, बट प्रेफरेबल अल्टरनेट कलर है। यानी कि हेडर का कलर, सेक्शन देन व्हाइट कलर, देन अगेन सेक्शन का कलर, देन अगेन व्हाइट कलर, देन सेक्शन का कलर। व्हाइट इसलिए क्योंकि व्हाइट क्या है, हर तरह के डिजाइन में फिट बैठ जाता है। तो जो आपका टेक्स्ट कंटेंट पार्ट है वहां पे कोशिश रखिए कि व्हाइट हिस्सा रखें, और जो आपका ग्राफिकल हिस्सा है वहां आप कोशिश रखिए कि बैकग्राउंड का कलर दें। फिलहाल हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल को हटाएंगे, ठीक है। ये लाइन सेट कर दी, अब इसको हटाएंगे। अब हमें क्या देनी है, हेडिंग देनी है, और हेडिंग में हमने लिख दिया अवर ट्रेनिंग। कलर इसका हम दे देते ब्लैक, सारे टेक्स्ट को हम कर देते कैपिटल, फाइन, और इसको यहाँ के अप्रोक्स कर। अब अगर आप एक चीज और, अगर आप यहाँ पे शेप दे देते पहले, तो यहाँ पे अगेन आपको 60 पिक्सल का गैप लेना पड़ता ताकि ये एकदम उस शेप के एजेस को टच ना करे, ठीक है। बट अभी व्हाइट चल रहा है पैटर्न में, तो हम ये 60 पिक्सल ऑलरेडी गैप दे रखा है, तो अगेन एक और 60 पिक्सल का देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको ऑड लगता है तो आप दे सकते हैं। तो ये आवर ट्रेनिंग कोर्सेज जो था हमारा वर्डिंग, इसी को ले लेते हैं, बोल्ड बता देते हैं। फॉन्ट साइज जो हमारी चल रही है यूनिवर्सल रोबोटो लाइट, हम वही ले लेते हैं। और जो फॉन्ट साइज हमने यहाँ दी थी वो कि वो फॉन्ट साइज नीचे देंगे, ऐसा नहीं कि अब फॉन्ट साइज बढ़ाते जाएंगे। तो 40 पिक्सल की हमने ये फॉन्ट साइज दे दी।
सेंटर अलाइन कर दिया, टॉप से ऑलरेडी अलाइन है ही है, 1 पिक्सल कम है वो हम सेट कर देते हैं, ये टॉप से अलाइन कर दिया। ये हमारी हेडिंग्स हो गई। अब हमें पता है कि जो हमारे कोर्सेस है 1 2 3 4, एक रो में 4 कोर्सेस है, तो हम उन कोर्सेस को अब सेट करेंगे। थीम हम क्या करते हैं, ये वाली थीम चूज कर लेते हैं जिसमें हम एक इमेज ले रहे हैं, टेक्स्ट ले रहे हैं और एक बैकग्राउंड कलर प्यारा सा उठा रहे हैं, और साइज हमारे पास ऑलरेडी है 280 पिक्सल बाय 250 की, तो वही साइज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक शेप ले रहे हैं, इस बार राउंड रेक्टेंगल शेप लेंगे और इसकी जो साइज है एज पर वाया फ्रेम 280 बाय 250 वही ले रहे हैं, 280 बाय 250। और जो एजेस से हमारा जो एजेस से रेडियस है वो 10-10 पिक्सल की लेंगे। ठीक है, ये हमने सेट कर दिया। कलर एक साथ ही चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। यहाँ पे एक लाइन जो रूलर लाइन है वो सेट करेंगे और इससे हम 40 पिक्सल का गैप देंगे, क्योंकि टॉप से 60 है और इनके बीच में 40 पिक्सल का गैप देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक इमेज चाहिए और एक टेक्स्ट चाहिए। तो इमेज तो हम क्या कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और पीएनजी है तो ब्लैक के साथ आ रही है, इसको हम सारी इमेजेस को एक तरफ ले लेते हैं ताकि हम इन इमेज को अपनी पीएचडी में यूज कर सकें। 3 इमेज आ गए। फोर्थ, अब ये सारी इमेज हम क्या करेंगे, एक एक करके डेस्कटॉप पे ले लेंगे। परफेक्ट, तो सारी इमेज आ गई। अब इन सब इमेज को हम क्या करेंगे, पीएचडी में वो लेंगे और यहाँ ऊपर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब इनको हम आराम से अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे, एक और चीज़ आ जाएगी, ये सारे जो टैब्स आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मूवमेंट कराना है। तो ये जो एरो आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी पीएचडी जहाँ या इमेजेस खुली हुई है इस फोटोशॉप के वर्कस्नैप में, उसकी लिस्ट आ जाएगी। हम जाएंगे वेबसाइट डिज़ाइन पार्ट 3 पे। ठीक है, अनटाइटल को हम हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहला था पीएचपी के डिज़ाइन का आइकॉन, इसको लेते हैं, ड्रॉप करेंगे। शेप का जो कलर है उसका कलर हम, जो आइकॉन है सेम आइकॉन का कलर ले रहे हैं फिलहाल। आई ड्रॉपर की हेल्प से ये कलर लिया और ये सेट कर दिया। ठीक है, उसके अलावा टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट हम लेंगे पीएचपी वेब डेवलपमेंट। जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज हम रखेंगे आइदर 14 पिक्सल और बड़ी भी रख सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से टैब को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम साइज इसकी बड़ी भी रख सकते हैं, मेन्यू से भी थोड़ी बड़ी, क्योंकि ये नॉर्मल टेक्स्ट कंटेंट नहीं है ये वाला इसकी तरह, तो हम साइज इसकी बड़ी कर सकते हैं। और इसको मैंने कलर दे दिया वाइट। ठीक है, चलिए इनको आपस में अलाइन करते हैं। ये मैंने टेक्स्ट को अलाइन किया, इमेज टेक्स्ट सारे अलाइन किए। अब इनका गैप, दोनों को ग्रुप बनाया, कोर्स 1 किया, रेक्टेंगल के अलाइन करेंगे, रेक्टेंगल के सेंटर भी, और ये हमारा हो गया कोर्स, नेम कर दीजिए। ये हमारा एक ब्लॉक हो गया है। अब इस ब्लॉक के हम क्या करेंगे, 4 हिस्से करेंगे
और सेम पैटर्न है, शेप बनाना है, इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है और टेक्स्ट लिखना है और उनको आपस में अलाइन करना है। तो अनवांटेड वीडियो लंबा करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, हमने सेट कर दिया है इसको और इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। बट इसमें आपको जब आप सेट करें उसमें एक बारीक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आइकॉन्स हैं वो भी आपस में अलाइन होने चाहिए। यानी पहला पॉइंट क्या है, आपने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल में आपने इमेज और टेक्स्ट ले लिया था अभी, ठीक है। अब उसमें हमने क्या किया, जो रेक्टेंगल है उसका हमने कलर चेंज किया एज पर द आइकॉन कलर, और टेक्स्ट इमेज को आपस में पहले अलाइन किया, देन इन दोनों को रेक्टेंगल के अलाइन किया। ऐसे हमने चारों बना दिए। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप जो आइकॉन सेट करें, ये भी आपस में अलाइन हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम ये ऑलरेडी सेट किया एक और, यहाँ पे हमने 60 पिक्सल का 40 पिक्सल का गैप लिया था, तो इनके बीच भी 40 पिक्सल का गैप आएगा। अब आप इस वाले हिस्से में देखेंगे कि हमारे पास जो आइकॉन है वो प्रॉपरली अलाइन नहीं है। तो पहले हमने इनको क्या किया, सेलेक्ट किया आपस में, और वही मूव टूल की हेल्प से इनको पहले आपस में अलाइन किया। तो अब आप नोटिस करेंगे ये भी आपस में अलाइन है। सेम पैटर्न हम टेक्स्ट के साथ करेंगे, इन सबको आपस में सेलेक्ट किया और ये सबको अलाइन कर दिया। तो ये अब हमारे टेक्स्ट भी आपस में अलाइन है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो ये गैप है और यहाँ पे जो गैप है वो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और ये टॉप का और ये बॉटम का गैप भी इक्वल होना चाहिए। यानी ओवरऑल आपको पूरी वेबसाइट के अंदर क्रिएटिविटी के साथ साथ अलाइनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, पूरी वेबसाइट हो गई। अब वेबसाइट में और भी बाकी, हम आगे भी आएंगे। हमने टैब प्रेस किया और इसको 100% में एक बार जूम किया ताकि हम चेक कर सके कि जितना हमने बनाया वो प्रॉपरली सेट है या नहीं। कंट्रोल एच किया, ये हमारा हेडर, ये स्लाइडर, ये हमारा अबाउट अस, ये हमारा ट्रेनिंग का पोर्शन। अब बात आएगी फुटर की, तो ऑल ओके है। अब हम बात करेंगे फुटर। तो हम आई फ्रेम में भी, अगर जैसे वायर फ्रेम में भी देखें तो हमारे पास ये फुटर का इंफॉर्मेशन हमें सेट करनी है। सेम चीज हमें यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस वेबसाइट में फुटर किस तरह से मेंशन है, गेट इन टच, यूजफुल लिंक्स, आवर सर्विसेज, न्यूज़लेटर, डाउनलोड ऐप और छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ऑल राइट्स रिजर्व, सोशल आइकन्स एंड ऑल। तो ये फुटर जो है एज पर क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। तो ये पूरा पूरा अभी हमें पता है कि हमें कैसे बनाना है। सिंपल सा पोर्शन है, रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल में हमने 4 उसके ब्लॉक बना दिए रूलर की हेल्प से। फर्स्ट ब्लॉक में हमने एक हेडिंग ले ली और इंफॉर्मेशन डाल दी जो भी हमारी डिटेल्स है, देन अगेन हेडिंग, देन एक लिस्ट, अगेन हेडिंग, देन अगेन लिस्ट, और इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे ब्लॉक बना रहे हैं। तो फुटर हम बड़ी आसानी से बना सकते, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है यहाँ पे फुटर बनाने से पहले, ये जो हिस्सा है यहाँ पे भी हमें 60 पिक्सल का हमें क्या करना है, गैप सेट करना है। तो ये हम क्या करते हैं, मार्क्यू टूल की हेल्प से हमने 60 पिक्सल को यहाँ पे सेट किया, रूलर यहाँ पे सेट किया, 60 पिक्सल का गैप हो गया। अब कैनवास साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं, बॉटम से करना है इसलिए टॉप एंकर को चूज करेंगे और इसको हमने कर दिया कुछ नंबर, ठीक है। ये कलर से आप कंफ्यूज मत होइए, कलर अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर वाइट रखेंगे तो वही सेट हो जाएगा। टॉप किया, ठीक है। ये हमारा फुटर हो गया। अब ये जो फुटर है ऑब्वियसली हमें जो सेट करना है, हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, यहाँ पे पूरा फुटर बना देते हैं। जो आइकॉन का कलर है सेम हम एक बार के लिए हेडर वाला कलर ही उठा लेते हैं, और जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है फुटर की वैसे हम यहाँ पे फुटर बना सकते हैं। यानी ओवरऑल हमारे क्लाइंट की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वेबसाइट को सेट कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जैसे अभी हमने सिर्फ फुटर इन्फॉर्मेशन लिख दिया तो हम फुटर ही रखेंगे, हमें अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। इन तीनों को एक ग्रुप ले लेते हैं, ये हमारा कोर्सेस वाला हो जाएगा, और ये हमारा आपस में अलाइन करने के बाद
फुटर हो जाए। तो आप देखेंगे हमारे पास टोटल 5 सेक्शन है। पहला हेडर, दूसरा स्लाइडर, तीसरा अबाउट अस, चौथा कोर्सेज और पांचवा फुटर। ठीक है, तो ये हमारे पास पीएचडी की पूरी डिटेल आ गई। तो बेसिक कॉन्सेप्चुअल को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अनवांटेड अभी हम पूरा फुटर बना के वीडियो को और लेंथी नहीं करेंगे, बट हाँ, आपको अभी तक ये चीज क्लियर होगी होगी कि डिजाइन कैसे बनती है। ओवरव्यू में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लिया था। वाया फ्रेम में हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल करा और छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ पे कवर कर दिया। अब उसी का एक और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। तो हर बारीक चीज़, कलर कॉम्बिनेशन, टेक्स्ट, कितना गैप रहना चाहिए, कैसी फॉन्ट साइज रहनी चाहिए, ये तीनों वीडियो में एक तरह से प्रॉपरली कवर हो गया। ठीक है, तो और टूल्स का आप ऑलरेडी हम यूज़ कर ही चुके हैं। बस आपको जो भी आप पीएचडी बनाए, जो बेसिक स्टैंडर्ड है उनको आपको साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। अलाइनमेंट का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, और फिर जाके आपकी क्रिएटिविटी है वो प्रॉपरली एक्चुअल में निखर के आएगी। अदरवाइज होगा ये कि आप पूरी डिजाइन तो बना दोगे लेकिन वो लुक नहीं आएगा जो आप चाहते हो। अभी इस पूरे प्रैक्टिकल में हमने कलर कॉम्बिनेशन का ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी एक डिसेंट डिजाइन हमारे सामने आ चुकी है। रूलर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें, ताकि हम प्रॉपरली अलाइन कर सकें। तो ओवरऑल एक डिजाइन हमने बनाई। अब ये डिजाइन आप भी ट्राई करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली आप जब ट्राई करेंगे तो पर्सनली मैं ये चाहूंगा कि ये जो फुटर इंफॉर्मेशन है ये आप आइदर इस तरीके से लें, या जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके माइंड में थॉट आता है, या आप कोई और रेफरेंस वेबसाइट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ले। ठीक है, लेकिन आप बनाए जरूर। और अगर आपको कोई उससे रिलेटेड डाउट आता है, या कुछ और आपने हमने जैसे सिंपलिस्टिक लिया, अगर डिजाइन और आप क्रिएटिव बनाएंगे या कुछ और करेंगे, तो और भी कोई डाउट आता है तो आप इजीली हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर रिप्लाई करेंगे। अब कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन पीएचडी मिलती है, जो हमने फर्स्ट वीडियो एंड सेकेंड वीडियो में कवर कर लिया था। जो डिज़ाइन मिलती है तो वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बेस्ट ये रहेगा कि डायरेक्टली नई डिज़ाइन सोचने से पहले, यानी क्लाइंट के लिए डायरेक्टली काम करने से पहले, आप एटलीस्ट 10 वेबसाइट लीजिए ऑनलाइन, उन 10 को जस्ट कॉपी करिए। यानी कि कॉपी का मतलब ये नहीं कि हम उसको कॉपी करके किसी को दे रहे हैं, नहीं, अपनी प्रैक्टिस के लिए 10 कोई डिजाइन लिए। पहले ये बेसिक डिजाइन बनाइए, सिंपल सी, जो ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सी है। देन हम 10 ऑनलाइन जो पीएचडीज हैं जो अवेलेबल हैं उनको डाउनलोड करके, या फिर जो प्रीव्यू मिलते हैं उसको एज इट इज कॉपी करने की कोशिश करिए। तो कॉपी करने से होगा क्या कि आपको अलाइनमेंट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज कैसे कैसे रखनी चाहिए, इमेजेस की साइज कैसे रखनी चाहिए, पर्टिकुलर ब्लॉक की साइज क्या रखनी चाहिए, तो उसका काफी हद तक नॉलेज हो जाएगा। देन 10 डिजाइन के बाद आप कह सकते हैं अब आप अपनी डिजाइन बना सकते हो, क्योंकि अभी जो नई डिजाइन बनाएंगे उसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी लानी होगी। बाकी कलर कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, अलाइनमेंट की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, कंटेंट की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और भी कई सारी चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और उन 10 पीएचडी को बनाते वक्त भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि कैसे क्लिप किया जाए, कैसे कट किया जाए, कैसे रेडियस दी जाए, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे। तो ओवरऑल इस डिज़ाइन से लेके या इस पीएचडी से लेके भी अगर आपको कोई डाउट है, आई होप मैंने तो सब कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअली क्लियर किया, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, माइनर से मिस्टेक है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट करिएगा, हम उस पर भी रिप्लाई जरूर करेंगे। यानी हमारी तरफ से पूरा हम कोशिश करेंगे आपके हर छोटी छोटी चीज़ों को हम क्लियर कर सकें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल बटन दबाना तो जरूर याद रखना, क्योंकि अगर बेल बटन दबाओगे तो आने वाले और जो एक्साइटिंग वीडियोस है, जैसे कि वेबसाइट का मॉकअप, इसी डिज़ाइन को हम एज ए मॉकअप भी बनाएंगे, वो वीडियो है। और अगर एप्लीकेशंस के डिज़ाइन, जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईफोन एप्लीकेशन की भी डिज़ाइन है, उसमें भी एंड्रॉयड वाले को 4 तरह की इमेज देनी पड़ती है, आईफोन वाले को 2 तरह की इमेज देनी पड़ती है, तो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस हो जाएगी। तो बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। आई होप ऑल क्लियर। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।